अब टूर की शुरुआत हो रही है और इस मौके पर ज़रूरी है कि हम गणेश पूजा करें। खासकर दिल्ली में गणेश पूजा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि हम लोग गणेश के बारे में बहुत कम जानते हैं और क्योंकि महाराष्ट्र में अष्टविनायक हैं और महागणपति गणपतिपुणे में हैं, इसलिए लोग गणेश जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। लेकिन उसकी वास्तविकता क्या है, गणेश जी हैं क्या, इस मामले में बहुत कम लोग जानते हैं। अब जो भी हम बात आपसे बता रहे हैं ये आप सहयोगी के नाते समझ सकते हैं, पर आम दुनिया इसे नहीं समझ सकती। एक हद तक आम दुनिया, विशेषकर बुद्धि पुरस्सर लोग सहयोग को देख सकते हैं, किंतु इस योग के घटित होने में कोई देवी देवता मदद करते हैं ये उसे नहीं मानते। और परम चैतन्य को भी अनेक तरह के नाम दे करके वो समझाते हैं कि ये कॉस्मिक एनर्जी, पता नहीं वो भी समझते हैं या नहीं। तो सबसे पहले इस पृथ्वी की रचना होने से पहले समझ लीजिए, परमात्मा ने यही सोचा, आदि शक्ति ने यही सोचा कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले पावित्र्य आना चाहिए, पवित्रता आनी चाहिए। और पवित्रता जब यहाँ फैल जाएगी, उसके बाद सृष्टि में चैतन्य चारों ओर कार्यान्वित हो जाएगा। जैसे समझ लीजिए कि परम चैतन्य चारों तरफ फैला हुआ, लेकिन उसका असर तभी आता है जब आपके अंदर पवित्रता हो। अगर आप पवित्र नहीं हैं, आपके विचार शुद्ध नहीं है, या आप किसी और ही सतह पर रह रहे हैं, तो आप सहज की गहराई में नहीं डूब सकते। ये सूक्ष्मता जो आपने सहज में प्राप्त की है, इसमें सबसे बड़ा काम श्री गणेश ने किया। तो श्री गणेश जो हैं वो परम चैतन्य के द्योतक है, या कहना चाहिए कि श्री गणेश से ही ये परम चैतन्य जो है आलोकित है, और हर एक चक्र पर ये कार्य करते हैं। हर चक्र में जब तक निर्मलता ना आ जाए, जब तक पवित्रता ना आ जाए, तब तक कुंडलिनी का चढ़ना असंभव, और चढ़ती भी है तो वो बार बार गिर जाएगा। कुंडलिनी का और गणेश जी का संबंध है वो माँ और बेटे का। आप तो उनकी कहानी जानते हैं कि पार्वती जी जब नहा रही थी तब उन्होंने अपना मल निकाल के, उनके मल में तो वाइब्रेशंस होने हुआ, उससे श्री गणेश बनाए और उनको बाहर बिठा दिया था।
उस वक्त एक बात समझनी चाहिए कि गणेश को बनाया वो सिर्फ आदि शक्ति ने, उसमें सदाशिव का जरा सा भी हाथ नहीं था, परमात्मा का इसमें हाथ नहीं था। ये तो आदि शक्ति ने श्री गणेश को बनाया। इसी से आप समझ सकते हैं ईसा मसीह के लिए जो कहते हैं कि उनको गैब्रियल ने आके बताया कि तुम्हारे पेट से जग का उद्धारक पैदा होने वाला है, तो वो कुंवारी थे। सो कुंवारीपन में किसी को बच्चा हो तो अपने यहाँ उसे बड़ी शुभ बात नहीं समझते, पर जो अति शुभ ऐसे श्री गणेश, उनको पार्वती जी ने सदाशिव की गैर हाजिरी में बनाया। इसी प्रकार कौमार्य अवस्था में ही ईसा मसीह को बनाया गया। ये हिंदुस्तानी बहुत आसानी से समझ सकते, पर विदेशी लोग इसको नहीं समझ सकते, क्योंकि वो इंसान को मनुष्य ही समझते हैं, उससे ऊंचे नहीं उठ सकते। और इसलिए उनके यहाँ जो बौद्धिक वर्ग है वो तो इस पर इतना आमादा है कि किसी भी तरह से ये वो मान्य नहीं करता कि कौमार्य अवस्था में इस प्रकार ईसा मसीह का, इसको कि वो इमैकुलेट कंसेप्शन कहते हैं, वो हो सकता है। अब इसी झगड़े में लगे हुए हैं, इसी बात के ओर ध्यान दे रहे हैं। अब आप लोग सहयोगी हैं और आपने चमत्कार देखे हैं, चैतन्य में अनेक चमत्कार देखे, उसका असर आप पे भी आ गया और दुनिया की तरफ आपकी नज़र बदल गई। ये जिन्होंने पाया है वो ज़रूर सोचने लग जाते हैं कि जो दुनिया हम रोज़ देखते हैं वो माया है, उससे परे एक और दुनिया ज़रूर है जो सत्य है। ये सहयोगी देख सकते हैं, वो अपने उंगलियों पर जान सकते हैं कि श्री गणेश की अभिव्यक्ति जो हुई वो सत्य है। यहाँ तक कि मैंने ग्रीस में देखा कि ग्रीस में वहाँ अथीना माने अथ माने प्राइमोर्डियल, आदिशक्ति अथीना का वहाँ अवतरण हुआ। और जब मैं वहाँ गई उनके देखने लिए, पार्सिपोलिस में उनका जो मंदिर बना है, तो बाहर उन्होंने बताया कि यहाँ एक चाइल्ड गॉड है। बड़े आश्चर्य की बात है, उनको मालूम नहीं है कौन चाइल्ड गॉड है, क्योंकि अब वहाँ इतने साल बीत गए हैं और वहाँ दूसरे लोगों ने आकर के उनकी सारी परंपराएं नष्ट कर दी। हालांकि हिंदुस्तान में अभी भी हमारी परंपराएं जागरूक हैं, इसलिए उनको अविश्वास है, ये सब बातें मानते नहीं, उधर सोचते भी नहीं। उसी प्रकार हम पीकर के एक जगह है जहाँ गए थे, वहाँ पर उन्होंने कहा ये नाभि है, और एक ऐसा गोल सा ऐसा चट्टान जैसा पत्थर का टीला था, बहुत चैतन्य उससे बह रहे थे। लेकिन पीछे से जब ऐसे वाइब्रेशंस आने लग गए, मैंने मुड़ के देखा तो वहाँ साक्षात गणेश बैठे हुए हैं पत्थर। इनको क्या मालूम गणेश क्या होता है? मैं देख के हैरान हूँ, स्वयंभू और इतने चैतन्यपूर्ण, लेकिन बगैर सहयोग के गणेश के बारे